कटिहार में दिन दहाड़े चली गोली, इलाके में दहशत। कटिहार के शायक थाना क्षेत्र के न्यू ऑफिसर कॉलोनी में एक युवती पर बाइक सवार दो युवकों ने गोली चला दी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। शायक थाना क्षेत्र के न्यू ऑफिसर कॉलोनी वार्ड नंबर 7 की इस घटना के बारे में बताया जाता है कि मोहम्मद चांद की 25 वर्षीय पुत्री तस्लीम करीम अपने घर से बाजार के लिए निकली थी। तभी घर के पास चेहरे पर नकाब लगाए बाइक पर सवार दो युवक आए और फायरिंग कर दिया, जिसमें युवती बाल बाल बच गई और गोली दीवार पर जाकर लग गई। घटना का अंजाम देने के बाद दोनों युवक मौके से भाग निकले। युवती ने बताया कि कुछ दिन पूर्व 3 युवक कुरियर बॉय बनकर भी आए थे और कुछ दिनों से फ़ोन कर परेशान कर रहे थे और जबरन मिलने को कह रहे थे, जिससे घर के लोग काफ़ी परेशान थे। और आज जैसे ही वे अपने सहेली के साथ बाजार के लिए निकली, तभी बाइक पर सवार दो नकाबपोश युवकों ने उन पर गोली चला दी, लेकिन गोली दीवार पर जाकर लग गई। वहीं इस मामले को लेकर सदर एसडीपीओ 1 अभिजीत कुमार सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। की बात आ रही है। सुबह 11 बजे लगभग हम और मेरे साथ और एक मेरी लड़की थी, वो जा रहे थे मदमसिया फील्ड की तरफ से और केसरी दुकान के लिए जा रहे थे। जनरल स्टोर है वहाँ पे। तो मेरे घर की तरफ से 2 लड़का दिखा था निकलने टाइम में, लेकिन हम सोचे नहीं थे कि ऐसा कुछ भी होगा। जब हम लोग मंदिर तक पहुँचे, जिम के पास पहुँचने वाले थे, तो 2 लड़का जो बाइक से था वो लोग आगे आया और गन निकाल के फायरिंग किया और गोली थोड़ा सा से बच गया, वो दीवार पे लग गया। कौन था लड़का, उसको पहचानते? जी। क्या नाम है? उसका नाम रोहित सिंह है। और कौन था? और उसका स्टाफ था जिसका नाम विकास कुमार। कारण क्या सामने आया गोली चलाने की? कारण ये कि वो कुछ दिनों से 1 महीने से मुझे कॉल करके बहुत परेशान कर रहा था। जब मैंने मना किया कि नहीं कॉल नहीं करो, परेशान नहीं करो, तो वो धमकी देने लग गया कि अगर तुम नहीं मिलने के लिए आओगी तो हम तुम्हारा गोली चलाएंगे या कुछ भी हम कर देंगे। और ये भी धमकी दिया कि तुम्हारे घर वाले लोग को भी कुछ कर देंगे। कहाँ पे घर है उसका? गामी टोला। हाँ? गामी टोला। कुरियर बॉय बन के भी आपके घर आता? हाँ, कुरियर बॉय बन के भी 2 दिन आया था मेरे घर। तो फिर उसके बाद उस टाइम सिर्फ वो कुरियर दिया था और चला गया था। और मास्क पहन के उस टाइम 3 लड़के थे जब घर पे आया था। चाहते क्या है? कितने दर समझे आप? 2 लड़का के बारे में पता है। एक उसका जो स्टाफ था और एक वही था। कितना डरे हुए हैं इस हादसे से? हम कभी भी ऐसा सोचे नहीं थे कि ये सब चीज़ होगा या कुछ भी होगा। जब वो ऐसा हुआ तो हमको पता भी नहीं था कि फायरिंग किया गया है। वो आलोक अंकल है, वो देखे तो वो पूछे कि क्या हुआ, तो हम उनको सारा चीज़ बताए। चाहते क्या है? चाहते ये कि उसको जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए और उसको जेल हो। और वो बहुत टाइम से हमको परेशान करने का कोशिश कर रहा है और उसको जेल हो जाए बस। क्या नाम है? मेरा नाम तस्लीम करीम। गोली चली है जी, गोली चली है अभी कुछ देर पहले 11:14 में। हम अभी अपने वार्ड के कुछ लोगों का काम कर रहे थे, अचानक आवाज आया गोली चलने का। तो तब तक हमको जिम से ही फोन आया। जिम में कुछ लड़के जिम कर रहे थे, वहां से फोन आई कि इस तरह से कोई गोली चला है किसी बच्ची पर। और हम निकले, दौड़ के निकले। जैसे निकले तो जाके देखते हैं कि हमरे ही मोहल्ला की भतीजी लगेगी, चांद भाई की बेटी उधर से आ रही थी। इसके चेहरे पर बारूद लगा हुआ था, हल्का हल्का ब्लडिंग भी आ रहा था। हम वहां पर गए, ऑन स्पॉट पर इसको ले गए, साथ में देखे, पता चला। देखने के बाद सामने दीवार में इसके सर पर टारगेट लिया था, लेकिन सर ही छिपा ली, जिसके चलते गोली जाके दीवार पर लगा। तुरंत हमने सहायक थाना अध्यक्ष को फोन किया, जानकारी दी। उसके बाद तुरंत सारा टीम आया, हम लोग वहाँ खोजबीन करने लगे। फिर अपने सीसीटीवी कैमरा से इसका फुटेज निकलवाया हमने। सारा चीज एविडेंस पुलिस को मिल चुकी है, ठीक है। लेकिन इस तरह की जो घटना हो रही है, ये घटना बहुत ही संदेहास्पद है। और आज के दिन में अगर इस तरह का होता है, क्योंकि हमारा समाज सुरक्षित है, कटिहार सुरक्षित है, लेकिन इस तरह की घटना अगर हो रही है तो
मैं चाहूँगा जिला प्रशासन से कि ब्रह्मचारी फील्ड, ये पोल फैक्ट्री फील्ड और बिजली ऑफिस के आसपास थोड़ा गश्ती वस्ती बढ़ाया जाए और कैमरा लगवाया जाए, यही मेरा अनुरोध है। इससे पहले भी चैन छिनतई की मामला जी, आया। इससे पहले भी चैन छिनतई हुई, क्योंकि बगल में मंदिर है, श्रद्धा का स्थल है, महिलाएं सुबह सुबह मंदिर आती हैं, उसका वो टारगेट लेता है, क्योंकि दोनों फील्ड का दोनों छोर खुला एरिया है और रास्ता एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और फील्ड में क्या है, जंगल होने के कारण और आड़ होने के कारण इन लोगों को कोई पहचान नहीं पाता है, फील्ड में लगा रहता है, बाइक लेकर रहता है, लेकिन कुछ हमारे सामाजिक भाई लोग के द्वारा जांच वोच होते रहता है, 112 की पेट्रोलिंग बुलाते रहते भी हैं, बराबर वो लोग आता भी है, थाना से भी आता है लोग, आने के बाद भी अब जिस समय घटना है, घटना करने वाला का तो कोई समय नहीं है, अपराधी का कोई ना जात है ना जमात है, वो तो किसी भी समय कहीं घुस सकता है। चैन छिनतई हुआ है, कभी कभी फील्ड में मारपीट भी होते हैं, बराबर कुछ ना कुछ वारदात होते रहता है, लेकिन हम लोग एक्टिव रहते हैं, जिसके चलते कुछ अनिष्ट नहीं होता। लेकिन ये जो आज की घटना है, ये बहुत ही मैंने दयनीय वाला मैंने सोच से बाहर है, और ये आज हमारी भतीजी समाज की जो है, इसका मैंने भगवान आज माँ दुर्गा का पूजा है, जिसके चलते इसकी जिंदगी बच गई। ठीक है, और मैं आलोक वर्मा, वार्ड नंबर 7, वार्ड पार्षद। युवती पर गोली चली है दिन दहाड़े नकाबपोश अपराधियों ने किया। जी, सहायक थाना के ब्रह्मचारी के फील्ड के पास एक मामला सुबह 11 बजे के करीब आया है, जिसमें एक युवती पे फायरिंग करने की बात आ रही है। महिला के द्वारा आवेदन देके FIR भी दर्ज कराया गया है। जो अभी हम लोगों ने प्रथम दृष्टया जो अनुसंधान अभी हम लोगों ने किया है, जिसमें CCTV फुटेज पे काम कर रहे हैं हम लोग, उसमें 2 नकाबपोश व्यक्ति एक सफ़ेद अपाची से आते हुए और पीछा करते हुए युवती का दिख रहे हैं। नेम्ड FIR कराया गया है। उन लोगों की भी अभी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि वो लोग कहाँ हैं। जल्दी इसमें गिरफ्तारी कर दिया गया। कुछ महिला के द्वारा 2 लोगों का नाम दिया गया है, तो उनका सत्यापन कर रहे हैं हम लोग कि क्या वही लोग उसमें शामिल हैं कि कुछ और लोग भी शामिल हैं। जैसे ही हम लोग इस पर पूरी तरह से हम लोग वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। क्या हो सकता है, घटना का कारण क्या है? घटना का कारण जो महिला ने बताया, उसका कहना है कि एक व्यक्ति है रोहित सिंह, वो उसको फॉलो करते थे, स्टॉक करते थे, और वो लगातार उसके फ़ोन पे फ़ोन किया करते थे। महिला द्वारा फ़ोन नहीं उठाया जा रहा था। इसी द्वेष से उनके द्वारा अपने एक साथी विकास कुमार के साथ मिलकर ये फायरिंग की गई।